साथ में विराजमान है। मां पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में विराजित हैं और भगवान शिव ओगढ़दानी देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए लेकर गए और भगवान शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते हैं। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे गंगा जी का दर्शन किया और दर्शन करते से ही भगवान बोल मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां करते, कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर करुणा करने वाले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कर, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात कि आप जब भगवान देवाधिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवाधिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ा, और बखान क्या करूं लाखों के ढेर का,
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार तू। ये बच्चों को लेके जो माएँ खड़ी हैं इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो। केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं। आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं। भैया जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको। आप लोग वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे हो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। सब कुछ शिव देने वाला। सब पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर 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 महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर दे। गंगा पहुंच, और मेरे भोले तेरा त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है शिव। आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं आपसे, मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय न मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है, मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी, जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है,